प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें जैसे पहला हेडिंग है प्रकाश की द्वैत अथवा दोहरी प्रकृति। तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश द्वैत अथवा दोहरी प्रकृति किसे कहते हैं। जैसे इसमें है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति द्वैत होती है, जिसका अर्थ है कि विकिरण तरंग तथा कण दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव तथा रमन प्रभाव आदि प्रभावों की सफल व्याख्या प्रकाश की कड़ी प्रकृति से हो सकी। करें इसमें जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है ये काम्पटन प्रभाव से हो सकी, रमन प्रभाव से हो सकी और कड़ी प्रकृति से भी हो सकी। करें जबकि कुछ अन्य प्रभावों जैसे परावर्तन है, परावर्तन के बारे में हम लोग जानते ही हैं। जैसे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह पर पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तो इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन भी जानते हैं, व्यतिकरण भी जानते हैं। व्यतिकरण में जैसे ये होता है, जब समान आवृत्ति की दो तरंगों के बीच अध्यारोपण होता है तो ऊर्जा के पुनर्वितरण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के अधिकतम तथा कुछ अन्य बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के न्यूनतम होने की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। और इसमें व्यतिकरण में हम लोग ये भी अध्ययन किए थे, जैसे ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संपोषी और एक होता है विनाशी। संपोषी में हम लोग ये अध्ययन किए थे कि व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है उसे हम संपोषी कहते हैं। और विनाशी में ये हम लोग अध्ययन किए थे कि व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब आगे जैसे है विवर्तन। विवर्तन के भी बारे में हम लोग अध्ययन किए थे कि जैसे तरंगों का अपने मार्ग में आने वाले अवरोधों के किनारों पर मुड़ जाना ही विवर्तन कहलाता है। करें तरंगी प्रकृति से हो सकी, इसी को ही प्रकाश की द्वैत अथवा दोहरी प्रकृति कहते हैं। अब इसमें आगे जैसे है प्रकाश विद्युत प्रभाव। करें जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह घटना ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इसका तात्पर्य ये है कि जब हम जैसे किसी धातु की सतह पर जो है प्रकाश की किरणों को डालेंगे तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे उत्सर्जित होने लगते हैं, तो इस प्रकार की घटना को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब आगे है हर्ट्ज के प्रेक्षण। तो हर्ट्ज के प्रेक्षण में हम ये देखेंगे कि हर्ट्ज ने सन 1887 में स्फुलिंग विसर्जन द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए अपने प्रयोगों में प्रेक्षित किया कि यदि कैथोड पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित कराया जाता है तो स्फुलिंग अधिक तेज हो जाता है। इस घटना की व्याख्या हर्ट्ज नहीं कर पाए। अब आगे है जैसे लेनार्ड के प्रेक्षण। तो लेनार्ड ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रेक्षण करने के लिए प्रयुक्त प्रायोगिक व्याख्या दर्शाई। इसमें कांच अथवा क्वार्ट्ज की एक निर्वातित नलिका में एक प्रकाश संवेदी धातु का कैथोड सी तथा एक दूसरी धातु का एनोड ए होता है। इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे इसमें ये है निर्वातित कांच की नली है और ये भी निर्वातित कांच की नली है। इस पर देख रहे हैं इधर जो है बाईं साइड जो कैथोड जो लिखा है सी, इसमें ये कैथोड है और जो दाहिनी तरफ लिखा है जो ए लिखा है वह इसमें एनोड है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रकाश की किरणें जो है कैथोड की तरफ जो डाली जा रही हैं, प्रकाश की किरणें जो है जब कैथोड किरणों पर पड़ती हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से कैथोड किरण से जो है मुक्त होने लगते हैं और वो जाती हैं एनोड की तरफ। और जब प्रकाश की किरणें तीव्र हो जाती हैं तो यहाँ से जो कैथोड की किरणें होती हैं अधिक तीव्रता से निकलने लगती हैं और ये कैथोड किरणें एनोड की तरफ जब जाती हैं तो जब एनोड की किरणें एनोड की तरफ जब जाती हैं इलेक्ट्रॉन की किरणें तो ये आपस में फिर क्या होने लगती हैं, टकराने लगती हैं। टकराने का मतलब ये है कि इसमें जो है जो प्रकाश के इलेक्ट्रॉन अर्थात
अब इन इलेक्ट्रोडों का संबंध जो है एक वोल्ट मीटर, माइक्रोमीटर तथा दिक् परिवर्तक की सहायता से एक विभव विभाजक से कर देते हैं। दिक् परिवर्तक की सहायता से इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर तथा उन पर लगाए गए विभव की प्रकृति को भी परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रेक्षण को ही लेनार्ड का प्रेक्षण कहते हैं। इसमें जो हम देख रहे हैं ये देख रहे हैं वो माइक्रोमीटर है। इसमें जो के है वो कुंजी है तथा इसमें ये जो दिख रहा है ये दिक् परिवर्तक है और यहाँ पर देख ही रहे हैं बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया है। यही प्रेक्षण ही जो है लेनार्ड का प्रेक्षण कहलाता है।